हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। हो सकता है आप संपन्न हो और हो सकता है आप आर्थिक स्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, घर में गरीबी हो और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पद पे हों, आपके पास पैसे रुपए की कहीं भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही परिवार में ये 9 दोस्त दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही समझ जाइए कि ये चीज़ें यानी कि गरीबी अब आपके घर में प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, भगवान न करें किसी के घर में दरिद्रता का प्रवेश हो। सभी चाहते हैं कि घर में सुख संपन्नता हो, लेकिन ये 9 दोस्त पहले पहचान लेंगे तो निश्चित रूप से आप इससे बच सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं ना, आग लगने के बाद पानी ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आग लगने से पूर्व यानी कि ऐसा कुछ आपको अंदेशा लग जाए कि अभी आग लगने वाली है और पहले से आप पानी की व्यवस्था करके रख लें तो बहुत बड़े से बड़े विनाश से आप बच सकते हैं। तो ये वीडियो निश्चित रूप से बड़े नुकसान से आपको बचाने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप भी ध्यान दीजिए, बहुत आंखें बंद करके इस बात को सुनिए, समझिए और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है कि मैं बातों को जो है आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे में कई उदाहरण भी आपको देती हूँ। तो उदाहरण देने के साथ साथ वीडियो बड़ी हो जाती है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा पेशेंस के साथ अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेंगी दोस्तों, जिसको मैं बिल्कुल गारंटी से कह रही हूँ, दावे से कह रही हूँ कि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आप ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, ये वीडियो हमको मिली थी, इससे हम अलर्ट हो गए पहले ही। अब सबसे पहले जो है किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। यदि आप भगवान की पूजा आस्था करते थे और अचानक से अब आपका पूजा करने का कोई मन नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सामान्य लोगों की अपेक्षा आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, दिन में बैठे बैठे सुबह सो के उठने के बाद भी यदि आपको उबासी आने लगती है, तो आप एक तरह से समझ जाइए कि अब कहीं न कहीं घर में दरिद्रता का प्रवेश होने वाला है। क्योंकि इस तरह की स्थितियां जैसे ही बनने लगती हैं, वैसे व्यक्ति जो है वो आलसी हो जाता है और दरिद्रता को है ही क्या, वो तो इंतज़ार में रहती है कि कोई भी व्यक्ति आलस्य करे, गंदगी के साथ रहे और भगवान को भूल जाए, मैं उसके घर में फ़ौरन प्रवेश करूँ। दोस्तों, कई शास्त्रों में ये बताया गया है कि दरिद्रता अपने हाथ पसारे खड़ी रहती हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा जम्हाई यानी कि जो उबासी बोलते हैं वो लेता रहे और मैं उसके घर में प्रवेश करूं। तो हमेशा जैसे पूजा कर रहे हैं, सो के उठने के बाद भी आप बार बार मुंह खोल के ऐसे उबासी आ रही है, तो इस कारण को, इस आदत को तुरंत संभालें। क्योंकि ये आदत 1 दिन 2 दिन 10 दिन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बीमार है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी आदत अगर बन जाती है तो निश्चित रूप से दरिद्रता हाथ पसार करके वो खड़ी हैं। बस ऐसी आदतों को न सुधारा जाए तो फौरन वो आपका घर पकड़ लेंगी। तो तुरंत इस बात को देखना है और सावधान हो जाना है, एक्टिव हो जाइए। तबीयत सही नहीं है तो डॉक्टर के पास जाइए, दवा लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ न करिए जिससे कि इस तरह की समस्या आए। तो हाँ दोस्तों, अब दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और हाँ, जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर आप कुंडली वगैरह दिखाना है तो संपर्क कर सकते हैं। तो वैसे तो देखिए, सभी जानवर जो होते हैं वो भगवान के बनाए हुए होते हैं, उन्हीं की देन होते हैं। लेकिन एक ऐसी जीव है जिसके बारे में कहा गया है कि यदि वो आपके घर में बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चे को जन्म देना आपके घर के लिए शुभ नहीं है। तो वो कौन सी जानवर है? तो वो है बिल्ली। बिल्ली को कहा जाता है कि बिल्ली यदि घर में बच्चे दे देती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा दोष माना जाता है। कहा जाता है कि जिन घरों में बिल्ली जन्म देती है अपने बच्चों को, उसके बाद वो 7 घर अपने बच्चों को ले जाती है। तो ये सारे मतलब थोड़ा सा मैंने बताया आपको कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसका भी एक शास्त्र में वर्णन है। और वो 7 घरों को दरिद्र बना देती है। जिस घर में वो जन्म देती है, अपने बच्चों को जन्म देती है, उसके बाद जो 7 घर लंघाती है। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, मेरी बातों का विश्वास ना हो तो वो छोटे बच्चों को लेकर 7 घर वो लांघती है। तो ऐसे 7 घरों को वो गरीब बनाती है, दरिद्रता उस घर में आ जाती है, इतना बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, बिल्ली जीव है और किसी भी जीव को मारना तो हमेशा नुकसानदेह होता है। तो किसी भी स्थिति में बिल्ली को मारिएगा नहीं। अब बच्चा दे चुकी है तो अब आप क्या करेंगे? बच्चा दे चुकी है तो उसको आराम से अपने घर से निकल जाने दे। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, निकल जाएगी वो। उसके बाद गौमूत्र और गंगा जल से अपने घर की बहुत अच्छी तरह सफाई करें, शुद्धिकरण करें। उसके बाद सत्यनारायण कथा का आयोजन कराएं घर में।
इससे बिल्ली जो है मतलब जो प्रसूता की थी उसका दोष समाप्त हो जाएगा, घर में दरिद्रता का आगमन बंद हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं सत्यनारायण कथा जिस घर में होती है वहाँ से दरिद्रता बाहर निकल जाती है, क्योंकि दरिद्रता को भी तो बिल्कुल पसंद नहीं है शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि और पूजा पाठ, वो उस घर में रह ही नहीं सकती है, विशेष जिस घर में नारायण की पूजा हो। तो ध्यान रखिएगा, ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्ली का बच्चा देना, उसके बाद अपने घर में बिल्कुल वो चली गई, आप लापरवाही के साथ रहने लगे, तो बस वही है स्थान दरिद्रता के प्रवेश करने का। तुरंत चेक करिए और इस चीज़ से सावधान हो जाइए। और दोस्तों देखिए, कई लोग जैसे कि फ़ोन पे भी मेरी बात होती है, आप जानते हैं कुंडली वगैरह देखने के संबंध में, तो उसमें बहुत सारी बातें आपसे भी पूछनी पड़ती है, क्योंकि आप तो जानते हैं कर्म प्रधान व्यक्ति जो है हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। आप बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन अपने कर्म को नहीं अच्छा रखते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति दुखी रहता है। तो कई लोगों से बात करने पे पता चला कि वो चाहते ही नहीं कि उनके घर कोई मेहमान आए। यहाँ तक कि बेटियाँ जो आती हैं वो भी अगर अपने बच्चों को लेकर आती हैं तो उनको ये डर रहता है कि वो बच्चे जो है सामान को गंदा करेंगे, हटाएंगे, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि बड़ी शांति के साथ रहे। तो सब मिलाकर मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जो व्यक्ति मेहमान के आने पर प्रसन्न नहीं होता है उस व्यक्ति के घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। तो कभी भी अपने घर जो भी मेहमान आते हैं उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं बता भी चुकी हूँ और शास्त्रों में बताया गया है कि अतिथि देवो भव। जो अतिथि आते हैं उनका सत्कार, सेवा, मतलब देवो यानी कि देवता, अतिथि देवता के समान है। और देवता को देखकर यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है, रुष्ट होता है, उसके घर में दरिद्रता प्रवेश करने वाली होती है, तभी ऐसे विचार आते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हर लीना। तो जब दरिद्रता का प्रवेश होने वाला होता है तो आपकी मति, आपकी बुद्धि का हरण कर लेती है। ऐसे में आप अपने अतिथि को देख करके जिनका सत्कार करना चाहिए उनके बदले आप अपने चेहरे को बहुत अधिक घुमा कर बैठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा मत करिएगा। सामान्यतया यदि आप इस वीडियो की बात को हटा दिया जाए तो मैंने प्रत्यक्ष में भी देखा है कि जिन परिवार में कुछ बड़े लोग थे वो लोग किसी के आने पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे, और जब उनकी अगली पीढ़ी यानी कि जब बच्चों का समय आया तो वो लोग जो है वो आने वाले को देख करके थोड़ा सा कटने लगे, घर में अंदर चले गए, मुंह मतलब घुमा करके अपने काम से काम रखने लगे। ऐसे लोगों का देखा है मैंने पतन होते हुए। तो इसलिए मैं भी आपसे कहूँगी कि ऐसा मत करिएगा। जो भी भगवान ने आपको दिया है, जितना भी दिया है, जो भी आपके दरवाजे आता है उसको चाय पानी कराइए, खाना खाने का समय है तो खाना पूछिए, इस तरह से करिए। तो इससे जो है धन में हमेशा वृद्धि होती है। लेकिन इसी के उल्टे करते हैं तो ये दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप वीडियो सुन रहे हैं तो मैंने पहले ही आपको दावा किया कि कहीं ना कहीं जीवन में बहुत उपयोगी ये सिद्ध होने वाली है आपके लिए वीडियो। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिए, आपके लाइक मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। अब चलिए अगली चीज़ जान लेते हैं कि अगला क्या है। देखिए, जो व्यक्ति किसी के दुख में दुखी नहीं होता है, यहाँ तक कि स्मशान भूमि जाकर जो व्यक्ति हास्य करता है, हंसता है, वैसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता का प्रवेश होने वाला है। क्योंकि मानव का ये स्वभाव है कि वो दुख में दुखी होता है और खुशी में खुश होता है। अब आप सोचिए किसी की मृत्यु के समय किसी को अगर हंसी आए तो ये सामान्य बात नहीं है। तो स्मशान भूमि में हास्य करना ये दरिद्रता का प्रवेश माना जाता है। और दूसरी चीज़ कि यदि हम किसी के दुख में दुखी नहीं होते हैं तो ये मानव मात्र के कल्याणार्थ नहीं होता है, हमेशा ये व्यक्ति का पतन माना जाता है। तो किसी के दुख में दुखी होइए, विशेषकर स्मशान भूमि में यदि जा रहे हैं तो उसमें मतलब किसी बात को हंसिए मत, गाना वगैरह चला करके मनोरंजन मत कीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यदि ऐसा मन आ रहा है, मन हो रहा है तो सावधान रहिए। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि जिस घर में पितृदोष लग जाता है उस परिवार में भी गरीबी आ जाती है। क्योंकि पितृदोष लगने में होता यह है कि आपके देवी देवता आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कुल देवी देवताओं की कृपा भी बाधित होने लगती है। ऐसे व्यक्ति के घर में भी अतिशीघ्र दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। तो पितृदोष न लगे इसके लिए आप पितरों के प्रति कृतज्ञता रखें, पीपल की पूजा करें, अमावस्या को पितर का तर्पण करें। तो जो भी पितरों के लिए अक्सर उपाय बताती रहती हूँ वो सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि पितर नाराज हो जाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि देवी देवताओं की कृपा बाधित होने लगती है। अब अगली चीज़ है दोस्तों, देखिए
घर में बहुत ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रखते हैं, फिर भी घर में आपकी दुर्गंध जैसी फैली रहती है, घर में जैसे अजीब सी एक दुर्गंध होती है, दीवारों पे सिलन लगने लगे, तो ऐसे घरों में भी दरिद्रता का प्रवेश माना जाता है। तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है इनसे मुक्ति के लिए आप घर में धूप दीप दिखाएं, घर में सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें, आप जल्दी से जल्दी इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अगला क्या है दोस्तों कि यदि देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े यदि होने लगे, बात बात पे लड़ाई झगड़े होने लगे, तो उदाहरण तो मैं बार बार आपको देती हूँ कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जिस घर में बराबर लड़ाई होने लगे वैसे घरों का पतन निश्चित होता है। देखिए कहा जाता है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। परिवार यदि संयुक्त रूप से रहता है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं तो सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। लेकिन दिन रात लड़ाई झगड़े हो, आपस में कोई किसी का मुंह देखने को तैयार नहीं हो, तो ऐसे घर में शीघ्र अतिशीघ्र दरिद्रता प्रवेश कर लेती है। उस परिवार में रहने वाले व्यक्ति यदि आपस में इसी तरह का लड़ाई झगड़ा करते रहे और शाम सुबह लगातार कलह होता रहे, तो बस आप समझ लीजिए कि दरिद्रता का प्रवेश अगला घर आप ही का है। तो इस चीज़ से सावधान रहिए। थोड़ी सी किसी की बात बुरी लगे तो भी उस चीज़ को समझ जाइए, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। जिस परिवार में रहती है उसका दर्द तो वही जानता है। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा। अगली बात दोस्तों, कभी कभी दरवाज़ों से चरचराहट की आवाज़ आती है। आपकी जो कुर्सियां हैं पुरानी, उनसे चरचराहट की आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ अपने आप में इतनी नकारात्मक आवाज़ होती है कि इससे नकारात्मक ध्वनि पैदा होती है। अब देखिए ध्वनि की बात मैं करूँ तो ओम क्या है, मात्र एक ध्वनि है, लेकिन ओम की ध्वनि से व्यक्ति का काम बनने लगता है, जीवन सुधर जाता है। वैसे ही ये ध्वनि, जो चिड़चिड़ाहट की ध्वनि जो कि दरवाजों से आती है, पुराने फर्नीचर से आती है, उनको ठीक न करा जाए तो वो धीरे धीरे दरिद्रता का कारण बन जाता है। तो तुरंत ही इन चीज़ों से बचें और इसे ठीक करा लें। अगली चीज़ है दोस्तों कि देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि घर में साफ़ सफाई के बाद भी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे घरों में आप रूम फ्रेशनर वगैरह का इस्तेमाल करें। और हो सके तो आप एक धूप, जो कि मैं चैनल पर बताई हूँ, वो धूप देख लीजिए, और नहीं देखना है तो आप जो समझें, लेकिन आप जो है कोई ना कोई धूप वगैरह ज़रूर घर में जलाइए, क्योंकि घर का वातावरण सुगंधित होना चाहिए। कभी भी किसी मंदिर पे आप जाइए, विशेष शंकर जी के मंदिर को ले लीजिए, शंकर जी के मंदिर में इतना सारा दूध दही सब कुछ चढ़ता है, लेकिन कहीं से कोई बदबू नहीं आती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली होती है। हमारे घरों में अगर थोड़ा सा दूध खराब हो जाए, थोड़ा सा दूध कहीं पड़ जाए, पड़ करके अगर छूट जाए, तो इतनी तेज़ बदबू आ जाती है कि जीना हराम हो जाता है। लेकिन भगवान के मंदिर में देखिए ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो सुगंध और दुर्गंध का भी आपस में बहुत बड़ा गहरा नाता है। तो घर में यदि बार बार बुरी दुर्गंध जो है समझ में नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है, तो तुरंत सावधान हो जाइए। घर में लोबान, जिसे गूगल बोलते हैं, वो जलाइए, सुबह शाम सुंदरकांड का पाठ करिए या फिर सुनिए, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा कहा जाता है, अच्छा होता है। तो ये सब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, ये जो संकेत थे इनको कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को नकारता है, देखिए भगवान की मनसा, यानी कि कहा जाता है कि जो हमारे लिए उचित होता है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो जो उचित और अनुचित होता है वो हमारे लिए तय करके रखे होते हैं और वो देते हैं। और ये भी तय है कि हम भगवान से रूठते हैं और मनाते हैं, खुश होते हैं, तो ये सब सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को आपने भी देखा होगा, बिल्कुल भगवान के लिए उखड़ के बैठा होता है कि नहीं, भगवान कुछ नहीं होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के घर में चाहे और परिवार वाले कितने भी समझदार हों, लेकिन ऐसे व्यक्ति के घर में गरीबी प्रवेश कर जाती है, क्योंकि हरि निंदा अपने आप में इतना बड़ा अपराध है कि इसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। आप तो जानते हैं कि जब माता पार्वती दक्ष यज्ञ में गई तो उन्होंने अपने शरीर को क्यों भस्म किया था, क्योंकि दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का इतना बड़ा अपमान कर दिया था, इतनी निंदा कर दी थी कि जिसे सहन करके माता पार्वती की बस में जीना ही नहीं था। उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग किया कि जिन कानों ने इतनी निंदा सुनी वो मतलब वो शरीर जीवित कैसे रह सकता है। तो जो व्यक्ति हरि निंदा करता है, भगवान के नाम का अपमान करता है, उपहास करता है, ऐसे घरों में शीघ्र दरिद्रता प्रवेश करने वाली है। आप भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं तो ठीक है, लेकिन किसी के सामने सामूहिक रूप से भगवान का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि भगवान के अपमान से बड़ा कोई पाप नहीं होता है।
आजकल मैं भी देख रही हूँ लोग टीवी वगैरह देख करके और भगवान को कुछ भी कहने लगे हैं। तो ऐसा आपके परिवार में होता है तो तुरंत सतर्क रहिए, सावधान रहिए और प्रभु से क्षमा मांगिए, क्योंकि ये सब हमारे ही कर्म हैं जिनको हम भुगत रहे हैं। आज कोई सुखी है, कोई दुखी है। भगवान ने किसी को न बहुत बड़ा मतलब भगवान तो कह नहीं सकते हैं कि भगवान किसी से कुछ ले करके उनको बड़ा और हमको छोटा बनाए, ऐसा नहीं है। ये सब हमारे ही कर्म है जो कि हम भुगत रहे हैं। तो भगवान को दोष देना बंद कीजिए, बातों को समझिए। ये 9 बातें उम्मीद करती हूँ जो कोई यदि फॉलो कर लिया तो गारंटी से कहती हूँ उस परिवार में दरिद्रता नहीं आएगी, व्यक्ति पहले से सतर्क हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें जीवन संवार देती हैं। तो सावधान रहिए, बातों को समझते रहिए और इस तरह से जो है भगवान का नाम लेते रहिए दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे जो है मार्गदर्शन परिवार बड़ा होगा और मेरी भी प्रेरणा थोड़ी सी आपसे मिलती रहेगी। तो चलिए मिलती हूँ उस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।